हमने अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कई तरह की गतियाँ देखी हैं। जैसे यहाँ आपको दिखाई दे रहा है झूला झूलना, बास्केटबॉल को हवा में उछालना, एक सी सॉ झूला जिसमें ऊपर और नीचे की तरफ जाते हैं, या किसी बंदर का पेड़ से लटक कर झूलना, एक नाव की गति जब वो नदी में धीरे धीरे बहती है, या फिर किसी का सड़क पर साइकिल चलाना। ये सभी अलग अलग प्रकार की गतियाँ हैं। अच्छा, अब इन सभी गतियों का हम वर्गीकरण कैसे करें? देखिए, गति को वर्गीकृत करने के वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन आज हम एक खास तरीका देखेंगे जिसमें हम वर्गीकरण इस आधार पर करेंगे कि कोई भी वस्तु एक दिए गए समय अंतराल यानी कि एक निश्चित टाइम इंटरवल में कितनी दूरी या डिस्टेंस तय करती है। इस चीज़ पर आधारित होगा हमारा वर्गीकरण। ठीक है, तो चलिए, यहाँ पर एक कार है हमारे सामने जो एक सीधी रेखा में चल रही है। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि वो कितने समय में कितनी दूरी तय करती है, या निश्चित समय अंतराल में वो कितनी दूरी तय करती है। चलिए देखते हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि ये जो कार है सीधी रेखा में चली। शुरुआत में ये 0 मीटर पर थी, फिर शुरू के 5 सेकंड्स में ये 5 मीटर आगे बढ़ी, 10 सेकंड पर 10 मीटर, 15 सेकंड पर ये 15 मीटर पर पहुंच गई, और 20 सेकंड पर ये 20 मीटर की दूरी तय कर चुकी थी। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि हर 5 सेकंड के समय अंतराल में कार 5 मीटर की दूरी तय कर रही है। पहले 5 सेकंड में 5 मीटर, अगले 5 सेकंड में 5 मीटर, फिर 5 मीटर, और उसके बाद एक और बार 5 मीटर। चलिए, अब ये जो हमें आंकड़े मिले हैं, ये जो डेटा मिला है, इसको हम एक टेबल में डालते हैं। यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है दूरी मीटर में और समय सेकंड में। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हर 5 सेकंड में कार 5 मीटर चल रही है ना? तो हमें इससे क्या पता चलता है? इससे हमें पता चलता है कि कार समान समय अंतराल में समान दूरी या इक्वल डिस्टेंस तय कर रही है। और जब ऐसा होता है तो हम कहते हैं कि ये जो वस्तु है वो समान गति, एक समान गति या फिर यूनिफॉर्म मोशन में है। चलिए, अब एक और उदाहरण देते हैं। इस बार एक वैन है हमारे पास, और अब देखते हैं कि ये जो वैन है वो समय के साथ कैसे चलती है और कितने समय में कितनी दूरी तय करती है। तो यहाँ देखिए कि ये जो वैन है वो पहले 5 सेकंड में 5 मीटर, उसके बाद 7 मीटर, उसके बाद 15 सेकंड में 15 मीटर, और 20वें सेकंड तक ये 16 मीटर तक पहुंची है। अगर इसे हम तोड़कर देखें तो हमें पता चलेगा कि पहले 5 सेकंड में इसने 5 मीटर की दूरी तय की, अगले 5 सेकंड में इसने 2 मीटर की दूरी तय की, उसके अगले 5 सेकंड में इसने 8 मीटर की दूरी तय की, और उसके अगले 5 सेकंड में इसने केवल 1 ही मीटर की दूरी तय की। ठीक है, चलिए अब इसको भी हम एक तालिका में डालकर देखते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है कि ये जो दूरी है वो अलग अलग है। हर 5 सेकंड में जो वैन है वो अलग अलग दूरी तय कर रही है, एक समान नहीं है। यानी कि वैन जो है वो समान समय अंतराल में असमान दूरी तय कर रही है। तो कोई वस्तु अगर समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करे तो उसे कहते हैं असमान गति या नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो हमने क्या जाना कि जब भी कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय कर रही हो तो उसे एक समान गति या समान गति, जिसे यूनिफॉर्म मोशन भी कहते हैं, ये कहा जाता है। और जब कोई वस्तु समान समय में असमान दूरी तय कर रही हो तो उसे कहा जाता है असमान गति या फिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब यहाँ पर हमारे सामने है एक प्रश्न। इस प्रश्न को देखते हैं। हमें एक टेबल या तालिका दी गई है जिसमें 2 वस्तुओं के द्वारा अलग अलग समय अंतराल में तय की गई दूरी को दर्शाया गया है। अब हमें क्या पता करना है? हमें ये पता करना है कि दोनों में से कौन सी वस्तु समान गति कर रही थी और कौन सी वस्तु असमान गति कर रही थी। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात बहुत ज़रूरी है कि हमें केवल इस तालिका की गणना या यहाँ पर दिए गए आंकड़ों का ही इस्तेमाल करना है और अपने
जवाब की पुष्टि भी करनी है। ठीक है, आपको सिर्फ अंदाज़ा नहीं लगाना है, आपको अपने लॉजिक का तर्क का इस्तेमाल करना है और इस प्रश्न को हल करना है। तो हम देखते हैं कि समय अंतराल कितना है। यहाँ पर हमें देख पा रहे हैं कि समय अंतराल है 2 सेकंड का, 2-2 सेकंड के अंतराल है यहाँ पर, है ना। तो समान समय अंतराल है। अब अगर वस्तु ए को देखें तो हर 2 सेकंड में कितनी दूरी तय की है ए ने। पहले 2 सेकंड में इसने किया 8 मीटर, अगले 2 सेकंड में 8 मीटर, अगले 2 सेकंड में 8 मीटर और फिर उसके बाद फिर से 8 मीटर की दूरी इसने तय की। तो हमें क्या पता चलता है कि वस्तु ए जो है वो समान समय अंतराल यानी 2 सेकंड में समान दूरी यानी कि 8 मीटर की दूरी तय कर रही है। तो हमने जो परिभाषा सीखी थी उसके आधार पर हमें ये समझ आता है कि वस्तु ए समान गति या यूनिफॉर्म मोशन कर रही है। ठीक है, अब अगर वस्तु बी की बात करें तो उन्हीं 2 सेकंड के अंतराल में जो तय की गई दूरियां हैं वो थोड़ी अलग अलग हैं। जैसे पहले 2 सेकंड में 8 मीटर, उसके अगले 2 सेकंड में 12 मीटर, फिर 15 मीटर और अंत में जो 2 सेकंड बचे उसमें केवल 5 मीटर। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि समान समय अंतराल में ये जो दूरियां हैं वो असमान है। तो इसे हम क्या कहेंगे, किस तरह की गति है ये, असमान गति या फिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। बिल्कुल ठीक। तो यहाँ हमें क्या पता चला कि वस्तु ए समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है, वहीं वस्तु बी समान समय अंतराल में समान दूरी तय नहीं करती, असमान दूरी तय करती है। ठीक है, तो इसे कह सकते हैं कि जो ए है वो समान गति या यूनिफॉर्म मोशन में है और बी असमान गति या नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। और यहाँ पर जो हमने ये निष्कर्ष निकाला है वो तालिका में दिए गए मानों के ऊपर आधारित है। हमने कोई अंदाज़ा नहीं लगाया है, हमने यहाँ पर गणना की है। तो ये तो था गति को वर्गीकृत करने का एक तरीका, जहाँ पर हमने समान समय अंतराल और तय की गई दूरी को अपना आधार बनाया था। और अगले आने वाले वीडियोस में हम इसी प्रकार से गति को वर्गीकृत करने की और भी अन्य तरीकों को देखेंगे।